Very good morning, students. Today we shall start our new chapter of English subject. The book name is A Pact with the Sun, class 6th. The chapter name is The Shepherd's Treasure. अर्थात शेफर्ड्स कहते हैं हम चरवाहे को या गडरिये को जो पशुओं को चारा वारा खिलाने के लिए बाहर ले जाता है जंगल में, खेतों में आदि। और ट्रीजर कहते हैं हम खजाने को। सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। अ पुअर शेफर्ड वंस लिव्ड इन अ ईरान, यानी कि एक ईरान है जगह, वहाँ पे एक गरीब शेफर्ड यानी कि गडरिया चरवाहा रहता था। दो अनएजुकेटेड, वो अनपढ़ था, परंतु फिर भी ही वॉज वेरी वाइज एंड हेल्पफुल। वह अनपढ़ होने के बावजूद भी बहुत ज़्यादा बुद्धिमान था। हेल्पफुल यानी कि मदद करने वाला इंसान था। द किंग डिसाइडेड टू मीट हिम इन डिसगुइज। तो एक बार जो राजा था वहाँ का, उन्होंने निर्णय लिया कि हम इस शेफर्ड से जाके मिलेंगे। और कैसे मिलेंगे? राजा अपना रंग रूप बदल देता है, वेशभूषा बदल देता है, तब उससे मिलता है। डिस्कस यानी कि अपना रंग रूप बदलना, अपने आप का भेष चेंज करना। तो आगे हम पढ़ेंगे। जैसे कि मैंने बताया, ईरान के एक गांव में एक गरीब अनपढ़ गडरिया रहता था। वह कभी स्कूल भी नहीं गया, क्योंकि उन दिनों स्कूल जो है बहुत कम होते थे। फिर भी उसमें बहुत ज़्यादा बुद्धि थी और बहुत ज़्यादा वो सहायता करता था। बहुत ज़्यादा फ्रेंडली भी था वो, ऐसा हम कह सकते हैं। तो बहुत से लोग उसके पास सलाह लेने के लिए और कष्टों से अपने छुटकारा पाने के लिए आते थे, क्योंकि उसमें दिमाग बहुत था, बुद्धिमानी बहुत थी। तो एक दिन वहाँ राजा स्वयं एक गडरिया बन के आ गया। तो आप देखेंगे, देखो लाठी लेके राजा खड़ा हुआ है, यानी कि राजा खुद एक बार इस घोड़े टाइप में बैठ के आया है। तो राजा भी उससे मिलने के लिए आ जाता है, उसी की तरह वो भेष बदल लेता है। तो जब राजा उससे मिला तो गडरिये ने, यानी कि जो शेफर्ड था, उसने राजा का स्वागत किया। वे दोनों साथ बैठे और साथ खाना खाने लगे और बहुत ज़्यादा दिमाग वाली बात, बुद्धिमानी वाली बात करने में व्यस्त हो गए और दोनों ने एक साथ रात गुजारी। तो अगली सुबह जब राजा ने गडरिया से जाने के लिए, अलविदा कहने के लिए बोला, तो गडरिये ने उसका धन्यवाद किया। तो गडरिये ने यात्री को देखा और उसे महाराज कहकर संबोधित कर दिया। अब राजा उसकी बुद्धिमत्ता और बुद्धिमानी से हैरान हो गया और प्रसन्न हो गया कि यार, इसके सामने तो मैं भेष बदल के आया था, परंतु इसने भी मुझे फिर भी पहचान लिया। तो उसी समय राजा ने गडरिये को और शेफर्ड्स को एक छोटे जिले का राज्यपाल नियुक्त कर दिया, यानी कि अब उसको अपने राजपाट का एक छोटा सा हिस्सा दे दिया कि आज से तुम इसकी निगरानी करोगे, तुम्हें राज्यपाल बना दिया गया। तो नए राज्यपाल ने लोगों का स्नेह जीत लिया, यानी कि जो शेफर्ड्स को राजा ने एक राज्यपाल बनाया था एक राज्य का, तो उन्हें सबका दिल जीत लिया वहाँ। वह एक बुद्धिमानी राज्यपाल के रूप में प्रसिद्ध हो गया। अब कौन? शेफर्ड। तो दूसरे प्रांतों के राज्यपाल सामान्य लोगों में नए राज्यपाल की प्रसिद्धि से बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे, यानी कि जो शेफर्ड था वो इतना अच्छा था, इतना बुद्धिमान था, तो जो दूसरे राज्य के राज्यपाल थे वो सब उसकी प्रसिद्धि से चिढ़ने लगे। वे इस बात से भी चिढ़ने लगे कि राजा उसे ज़्यादा महत्व देता था। उन्होंने शिकायत की और एकत्रित हुए भाई एक जगह कि इस गडरिये ने, जो नया राज्यपाल अपने राजा नियुक्त किया है, इसने टैक्स का कुछ भाग अपने पास छुपा के एक लोहे की टोकरी में या लोहे की बक्से में रख लेता है। यह आपको पूरा हिसाब नहीं दे रहा है, इस प्रकार आपके साथ राजा बेईमानी कर रहा है। तो पहले तो राजा ने इन शिकायतों को जो है इग्नोर किया, यानी कि नज़रअंदाज कर दिया कि नहीं नहीं, शेफर्ड ऐसा नहीं कर सकता, आप लोग झूठ बोल रहे हो। परंतु उसने वाकई में एक दिन पाया कि जो ये शेफर्ड है, राज्यपाल बना दिया गया है, वो अपने पास हमेशा एक बक्सा रखता है, लोहे का पेटी जैसा रखता है। तो एक दिन राजा ने उस शेफर्ड को महल में बुलाया। ये देखेंगे आप, शेफर्ड को महल में बुलाया। तो
जब नया राज्यपाल राजा के दरबार में आया, उस समय भी वह लोहे की पेटी अपने साथ अपने ऊँट की पीठ में बांधकर जो अपने राजा के पास आया वो ऐसे ही आया, अपने ऊँट की पीठ में उसने अपने लोहे की पेटी बांध रखी थी। तो सभी को लगा कि पेटी के खोलने के बाद नया राज्यपाल चोर सिद्ध हो जाएगा, ऐसा सबने सोचा। तो राजा ने नए राज्यपाल से पूछा कि भाई इस लोहे की पेटी में या इस लोहे के बक्से में क्या रखा हुआ है। तो नए राज्यपाल ने पेटी खोली और अंदर से एक पुराना सा कंबल निकाल लिया। उसने उसे अपना एकमात्र खजाना बताया तथा इसे अपना पुराना मित्र बोला। किसको? कंबल को। वह कंबल को सदा अपने साथ रखता था क्योंकि केवल यही उसकी वास्तविक संपत्ति थी, है ना। तो यह उसने राज्यपाल ने जब राजा को दिखाया तो राजा समझ गया कि भाई ये तो बड़ा अच्छा उदाहरण और विनम्रता भरा और समझदारी पूर्ण वाला उदाहरण था। तो राजा इससे खुश हो गया। तो राजा ने उसकी बुद्धिमानी को देखते हुए उसको और भी अधिक बड़े बड़े बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली राज्यपाल बना दिए कई जिलों का। तो इस प्रकार से ये हमेशा सत्य का साथ देता था। तो इससे लोग चिढ़ने लगे। अक्सर ऐसा होता है कि हम अगर कोई काम अच्छा करते हैं तो हमारे अगल बगल वाले लोग हमसे चिढ़ने लगते हैं। तो दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर। आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। इसको सही से पढ़िएगा आप लोग। थैंक यू।